गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अनिल आर्मी राइडर। आप लोगों का फिर स्वागत है मेरे चैनल के अंदर। आज फिर मैं आपके लिए और आप लोगों के लिए कुछ लाया हूँ कुछ बेहतरीन। तो आज का भी टॉपिक मेरा जो है आर्मी भाइयों के लिए है, जो मेरे एक्सर्विसमेंट भाई हैं उनके लिए है। तो उनको पता होना चाहिए उनको क्या बेनिफिट्स हैं, क्या क्या मिलते हैं उनको बेनिफिट्स जो है। तो रक्षा मंत्रालय की तरफ से उनको क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, वेलफेयर जो रक्षा मंत्री एक्स सर्विसमैन वेलफेयर फंड है उससे उनको क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, यानी कि रक्षा मंत्री एक्स सर्विसमैन वेलफेयर फंड। तो उससे हम देखेंगे कि क्या क्या ग्रांट और अमाउंट उनको मिलता है। फर्स्ट आ जाता है पेन्योरी ग्रांट। पेन्योरी ग्रांट में 65 ईयर्स की इसमें मिलता है आपको। एप्लीकेबल टू नॉन पेंशनर अप टू द रैंक ऑफ हवलदार इन इंडियन आर्मी एंड इक्विवेलेंट इन नेवी और एयरफोर्स। तो उसको पर मंथ कितना मिलता है, 4000 रुपीज़। सेकेंड आ जाता है एजुकेशन ग्रांट। एप्लीकेबल टू वार्ड ऑफ पेंशनर एंड नॉन पेंशनर अप टू हवलदार रैंक, उनको मिलता है 1000 पर मंथ। बॉयज़/गर्ल अप टू ग्रेजुएशन एंड विडोज पीजी। थर्ड आ जाता है ऑफिसर कैडेट ग्रांट, यानी कि फॉर कैडेट्स ऑफ एनडीए ओनली, जो एप्लीकेबल ऑफ वार्ड्स ऑफ पेंशनर अप्लीके नॉन पेंशनर जो होते हैं अप टू हवलदार रैंक तक, उनको मिला है 1000 रुपीज़ पर मंथ। उसके बाद फोर्थ आ जाता है हमारा डिजेबल चिल्ड्रन ग्रांट, यानी कि एप्लीकेबल टू 100% डिजेबल वार्ड्स ऑफ पेंशनर अप्लीक नॉन पेंशन अप टू हवलदार रैंक, 1000 रुपीज़ पर मंथ। उसके बाद आ जाता है फिफ्थ आपका हाउस रिपेयर ग्रांट। हाउस रिपेयर ग्रांट कब एप्लीकेबल होता है आपको, एप्लीकेबल टू पेंशनर अप्लीक नॉन पेंशनर अप टू हवलदार रैंक टू रिपेयर ऑफ ओन हाउस डैमेज इन नेचुरल कैलेमिटी। नेचुरल कैलेमिटी में अगर आपका उसको डैमेज हो जाता है, अगर किसी भी कोई साइक्लोन या कुछ भी आ जाता है, उसमें आपको क्या है उसको रिपेयर के लिए ग्रांट मिलता है। तो उसको गैजेटेड नोटिफिकेशन फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट रिक्वायर्ड होती है उसके लिए। However, following categories may available to benefits even to case house damage otherwise. 100% disabled ex-servicemen and अर्पन daughters है of all ranks, उनके लिए क्या है 20,000 रुपये उनको दिए जाते हैं। उसके बाद डॉटर्स मैरिज ग्रांट होता है, 2 डॉटर्स के लिए मिलता है, जो डॉटर मैरिज ग्रांट होता है। एप्लीकेबल टू डॉटर ऑफ पेंशनर अप्लीक नॉन पेंशनर अप टू हवलदार रैंक, उनकी शादी के लिए जो है 2 डॉटर की शादी के लिए मिलता है 50,000 रुपये। वो आप जब शादी होती है तब आप वो ले सकते हैं। विडो रीमैरिज ग्रांट भी होता है, जो भी एप्लीकेबल फॉर विडोज ऑफ पेंशनर एंड अप टू हवलदार रैंक, वो 50,000 रुपीज़ होता है। इसके बाद आता है फ्यूनरल ग्रांट। फ्यूनरल ग्रांट में क्या होता है, एप्लीकेबल टू विडोज ऑफ द पेंशनर अप्लीक नॉन पेंशन अप टू हवलदार रैंक तक होता है, उनको 5,000 रुपीज़ मिलता है। मेडिकल ग्रांट आ जाता है उसके बाद आपका 8वें नंबर पे, एप्लीकेबल टू नॉन पेंशनर अप टू हवलदार रैंक एंड हिज डिपेंडेंट, मतलब 30,000 तक का मैक्सिमम मिलता है। मेडिकल ग्रांट मिलता है एप्लीकेबल टू पेंशनर अप्लीक नॉन पेंशनर अप टू हवलदार रैंक नॉन ECHS मेंबर्स ओनली, जो ECHS के मेंबर नहीं है उनके लिए 30,000 का मिलता है। उसके बाद ऑर्फन ग्रांट मिलता है। उसके बाद आपको एप्लीकेबल टू ऑर्फन ऑफ पेंशनर अप्लीक नॉन पेंशनर ऑल रैंक्स के लिए होता है, जो कि 1000 रुपीज़ पर मंथ होता है। डॉटर ऑफ एक्स सर्विसमैन टिल सी इज मैरिड और वन सन ऑफ द एक्स सर्विसमैन अप टू 21 ईयर्स, तो तब तक मिलता है। उसके बाद 10वें नंबर पर आ जाता है वोकेशनल ट्रेनिंग ग्रांट फॉर विडोज़ के लिए, जो वोकेशनल ट्रेनिंग ग्रांट्स होता है वो मिलता है। एप्लीकेबल टू विडोज ऑफ पेंशन अप्लीक नॉन पेंशन अप टू हवलदार रैंक 20,000 वन टाइम मिलता है उनको। असिस्टेंट 11th नंबर पर आ जाता है असिस्टेंस फॉर ट्रीटमेंट ऑफ सीरियस डिजीज टू एक्स सर्विसमैन अप्लीक विडोज ओनली नॉन पेंशनर ऑल रैंक्स। तो लिमिटेड टू मैक्सिमम ऑफ इसकी लिमिट क्या है, 1,25,000 इन अ ईयर, 75,000 पर एनम फॉर कैंसर एंड डिलीजेस। Restricted to 75% and 90% for non-pensioner officers, widows and non-pensioners or other ranks and widows respectively of total expenditure incurred of medical treatment, hospitalization, medicines and etc. एंड 12th नंबर पे आ जाता है आपका असिस्टेंस ऑफ प्रोसीजर ऑफ मोबिलिटी इक्विपमेंट टू डिसेबल एक्स सर्विसमैन विद डिसेबिलिटी 50% ऑफ आफ्टर देयर ट्रीटमेंट, यानी कि लिमिटेड टू इसका जो होता है लिमिटेड टू है मैक्सिमम 57,500 पर एक्स सर्विसमैन के लिए होता है, वो दिया जाता है। उसके बाद आर्म्ड फोर्स जो फ्लैग डे होता है उसके ऊपर भी कुछ मैं आपको बताना चाहूँगा कि फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर ट्रीटमेंट टू द लिस्टेड सीरियस डिजीज़ के लिए कितना मिलता है। जैसे जो सीरियस डिजीज होगी एनाप्लाइसिस जो हो गया, एंजियोग्राफी हो गया, उसके बाद CABG हो गया, OH सर्जरी हो गया, वॉल्व रिप्लेसमेंट हो गया,
उसके बाद पीस मेकर इम्प्लांट हो गया, उसके बाद रिनल इम्प्लांट हो गया, जॉइंट रिप्लेसमेंट हो गया, उसके बाद कैविल स्ट्रोक हो गया एंड अदर डिजीज व्हेन मोर देन द 1 लाख हैज़ बीन स्पेंट ऑन ट्रीटमेंट एंड डिलाइसिस हो गया, कैंसर हो गया। इन पे अगर आप 1 लाख से ज़्यादा होता है अगर एक्सपेंडिचर होता है तो 75% से 90% ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ऑफिसर्स एंड PVR रिस्पेक्टिवली अप टू मैक्सिमम 1.25 लाख तक आपको देता है। उसके बाद आ जाता है आपका एक और उसमें आता है फाइनेंशियल असिस्टेंस ऑफ इंस्टीट्यूशन इन्वॉल्व इन रिहैबिलिटेशन ऑफ द डिसेबल एक्स सर्विसमैन। यानी ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन सी होती है? पैरालिसिक हैबिटेशन ऑफ द सेंटर्स जो कि किरकी में है, मोहाली में है, प्रोवाइड्स टू एक्स सर्विसमैन हु हैव लॉस्ट देयर लिम्स वाइल ऑन एक्टिव सर्विस। तो एस्टेब्लिश उनके लिए क्या है 1.20 करोड़ पर एनम, कॉस्ट एनिमेटेड होगी उनके 30,000। ये कब से लागू है? 2 अप्रैल 2016 एज पर इमीडिएट, यानी कि 10 लाख पर एनम। उसके बाद आ जाता है ऑल इंडिया गोरखा एक्स सर्विसमैन वेलफेयर एसोसिएशन देहरादून में है, उनको कितना दिल दिया जाता है? 12 लाख पर एनम का उनके पास स्टॉक आता है। उसके बाद है चेयर हायर होम्स जो है, जो लखनऊ, देहरादून और दिल्ली में है, जो कि ₹9,000 पर एनम पर इनिमेट किया जाता है उनके लिए। उसके बाद वार मेमोरियल हॉस्टल है, हॉस्टल्स हैं, देयर आर 36 वार मेमोरियल हॉस्टल विच प्रोवाइड द शेल्टर ऑफ द चिल्ड्रंस ऑफ वार विडोज एंड वार डिसेबल एंड एट्रीब्यूटेबल एंड नॉट एट्रीब्यूटेबल केसेस, यानी कि उनको 1350 रुपये पर मंथ पर चाइल्ड दिया जाता है। मॉडिफाइड स्कूटर ग्रांट दिया जाता है ₹57,500 प्रोवाइडेड दोज एक्स-सर्विसमैन हु आर डिसेबल आफ्टर सर्विस विद disability of 50% and more and who are not covered under the scheme of AG branch of the IHQ of Ministry of Defence, Army, Army, Navy and Air Force. For eligibility criteria, application form and other details of the above scheme वो मैं आपको बता दूँ। उसके बाद आपको मिलती है थर्ड वन प्राइम मिनिस्टर की स्कॉलरशिप मिलती है टू सपोर्ट द हायर टेक्निकल एंड प्रोफेशनल एजुकेशन ऑफ द डिपेंडेंट्स बार्ड्स ऑफ द विडोज एंड एक्स सर्विसमैन एंड एक्स इंडियन कोस्ट गार्ड्स। This schemes was introduced in the year 2006. 5500 scholarships are being awarded annually under the scheme of ex-wards and ex-servicemen widows to be shared equally boys and girls. The rates of scholarship are follows: rupees 2500 per month for boys and rupees 3000 per month for girls. For eligibility criteria, application form and other details above are mentioned. उसके बाद आ जाते हैं हम रिजर्वेशन फॉर एक्स सर्विसमैन इन सेंट्रल गवर्नमेंट पोस्ट। सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट में कितना 10% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट पोस्ट अप टू द लेवल ऑफ असिस्टेंट कमांडेंट इन CAPF and 10% direct recruitment of post in group C, 20% direct recruitment post in group D, including 4.5% of disabled ex-servicemen and dependents of those killed in action. Central public sector enterprises 14.4% in group C post, 24.5% in group D post, including 4.5% of disabled ex-servicemen and dependents those who are killed in the action. Nationalized Bank 14.5% in C group, 24.5% in group D group posts, एंड रीसेटलमेंट ट्रेनिंग कराई जाती है। तो रीसेटलमेंट ट्रेनिंग एंड ऑप्शन टू अंडरगो रीसेटलमेंट कोर्सेज ऑफ द रेपुटेटेड जो इंस्टीट्यूट पैन इंडिया के प्रोवाइड्स ऑफ ऑफिसर्स, जेसीओस, वार्स एंड रिटायर्ड पर्सन्स थ्रू द ऑफिस ऑफ डायरेक्टरेट जनरल सेक्रेटरीट एंड DGR एनहेंस their education qualification, increase the employment and the other post of retirement, and exemption of 100% of the course fees is given to the JCO wars and 60% to the officers. The exempted amount against the course fees is paid by the officer of the DGR. And reservation is allotted in oil product agencies under 8% defense quota. The Ministry of Petroleum and Natural Gas has reserved 8% quota of the LPG distributorship and the petrol diesel retail outlet for armed forces personnel, central state government employees, central/state employees and CAPF. The reservation is applicable to the widows/dependents of those members of the armed forces who died in the war and HAMS due to attributor of aggravated cause of military service.
The eligibility certificate for the above distributionship is issued by the office of the DCR. For eligibility criteria, please see the scheme. तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, तो प्लीज़ मेरे चैनल्स को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आने वाली नई नोटिफिकेशन मेरे सर्विसमैन भाइयों को मिलती रहे टाइम टू टाइम। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। जय हिंद, जय भारत।